ऋषियों ने पूछा था वायु देवता को कि हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा जो व्रत है कौन है, वो उसके बारे में आप बता दें। तब वर्णन किया ऋषियों के पूछने पर भगवान वायु देवता ने बताया, और वह चर्चा हम आपके बीच में कर रहे हैं। सुन लीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवत श्रोतमिक्षामो व्रतम पाशपतम परम ब्रह्मादयोपयत कृत्वा सर्वे पाशपता स्मृता। मेरे निवेदन पर इस पाशपत व्रत के नियम विधि को सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूज है। जो वीडियो आप सुन रहे हैं कितनी सही कितनी गलत परमात्मा जाने, मुझे नहीं मालूम है। मुझे तो उतना मालूम है जो मैं आपको सुना रहा हूं। पाशपत व्रत की जो कथा है शिव महापुराण की वायवीय संहिता के पूर्व खंड के अध्याय नंबर 33-34 में वर्णित की गई है। और वो आपके घर में शिव महापुराण है तो अध्याय खोल के मिला लेना, तो आपको फिर पता लग ही जाएगा। क्या सच में आपको पाशपत व्रत की ही कथा, पाशपत व्रत के ही नियम बताए गए हैं क्या? पाशपत व्रत के बारे में 4 लोग ही जानते हैं। उनके बारे में फिर ये जानकारी हुई, 4 ही हैं, महादेव के परम भक्त हैं। इन 4 को भगवान शिव ने पाशपत व्रत के बारे में बताया। वो 4 कौन कौन से हैं? नंबर 1 रुरु, नंबर 2 दधीची, नंबर 3 महात्मा अगस्त और नंबर 4 महात्मा उपमन्यु। पाशपत व्रत संहिता की जानकारी इन 4 महापुरुषों को है। इस मृत्यु लोक में सबसे प्रथम जानकारी इन 4 महापुरुषों को भगवान महादेव ने दी है। ये जानते हैं पाशपत व्रत के बारे में। ये कहां लिखा है? श्री शिव महापुराण के वायवीय संहिता के अध्याय नंबर 32 के श्लोक नंबर 15 में इन 4 महापुरुषों का नाम आया है। लिखा है, रुरुदधीचो अगस्तस्य उपमन्युर्महायशः संक्षिप्ताय प्रवक्ता चत्वारः परमर्षयः रुरुदधीचो अगस्तस्य उपमन्युर्महायशः तेज पाशपता गेहा संहिता नाम प्रवर्तकः। पाशपत व्रत का पूरी दुनिया में प्रचार इन्हीं 4 महात्माओं ने किया। महात्मा उपमन्यु ने तो भगवान श्री कृष्ण से पाशपत व्रत कराया। भगवान कृष्ण ने पाशपत व्रत किया। आप सुनेंगे, आप, बड़ी अद्भुत कथा है। तो जितने भी इस देश में पाशपत व्रत की कथा कह रहे हैं, सुना रहे हैं, वो कृपया सावधान। तुमने यदि मन मुताबिक अपने मन से कोई बात कह दी तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा ग्रंथ के साथ। यह बड़ा गोपनीय विषय है, इसमें बहुत बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। आप कोई बात कह देते हैं तो आज जैसे हम प्राचीन काल में पुराणों में ये पढ़ते हैं कि उस महापुरुष ने ये कहा, आने वाले समय में तुम्हारी भी बात गूगल से उठा करके सुनी जाएगी, तो उसमें भेद नहीं आना चाहिए। और पाशपत व्रत में कहीं भेद हो ही नहीं सकता। हमने पढ़ा है लिंग पुराण में वही है, शिव महापुराण में वही है, केदार खंड में भी वही है, माहेश्वर खंड में भी वही है। तो व्रत की महिमा अलग हो कैसे जाएगी, उसकी विधि अलग कैसे हो जाएगी, जिसके प्रवक्ता स्वयं भगवान शिव हैं, और जिन्होंने खुद उन्होंने अपने मुख से विधि का वर्णन किया है। तो शंकर की विधि तो 10 तरह की नहीं हो सकती ना। भोलेनाथ ने इन 4 महापुरुषों को कहा, इन्होंने ही पूरी दुनिया में पाशपत व्रत की जानकारी दी। तो ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। रुरुदधीचो अगस्तस्य उपमन्युर्महायशः। रुरु महात्मा दधीच, महात्मा अगस्त और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशपत जानना चाहिए, जैसे पुराणों के प्रवर्तक भगवान वेद व्यास है। पुराणों का प्रवर्तक भगवान व्यास को माना गया, उसी प्रकार से पाशपत व्रत संहिता के मालिक ये 4 महात्मा है। और इन 4 की वाणी एक ही है, विभिन्न नहीं है। इन 4 ने भगवान महादेव से सुना और उन्होंने एक सा ही प्रचार किया है।
और उन्हीं से जो भगवान वायुदेव ने सुना, वह वायुदेव ऋषियों को पाशुपत व्रत की कथा सुना रहे। आइए, पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वो अतिशय बिल्कुल दिव्य है, बड़ा पावन है, जीव का कल्याण करने वाला है। लभते तत्ताम च व्रतम चानुत्तमम तथा योगम च परमम लब्धा मुच्यते नात्र संशय। साधक इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। संसार में उसको कोई बांध नहीं सकता जिसने अपने जीवन में पाशुपत व्रत किया है। उसकी दुर्गति नहीं हो सकती जिसने पाशुपत व्रत किया है। यमराज उसको छू नहीं सकता जिसने एक विधि के अनुसार पाशुपत व्रत किया है। अब बताया जा रहा है कि पाशुपत व्रत कब से आरंभ हो। रहस्यम वह प्रवक्ष्यामि सर्व पापा निकंतनम व्रतम पाशुपतम श्रोता अथर्वा शिरसि श्रुतम। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सबको गोपनीय पाशुव्रत व्रत का मैं रहस्य बता रहा हूं जिसका अथर्व वेद के शीर्ष भाग में वर्णन किया। यह भगवान वायुदेव ने कहा कि अथर्व वेद में भी इसका वर्णन किया है। जिसका वर्णन वेद में है वो तो बहुत बड़ी पक्की वाली बात है, वो तो स्टंप लग गया है, ये समझ लो। तो भगवान वायुदेव ने कहा, जो बनावटी बात नहीं सुना रहा हूं मैं तुम्हें, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं उसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया, ये भगवान वायुदेव ने कहा। और ये भी कह दिया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाशुपत व्रत के करने से समाप्त न हो जाए, यह वर्णन किया गया है। व्रतम पाशुपतम श्रोता अथर्वा श्रांसितम कालश। अब ये सर्व पाप निकंतनम, सभी पापों को जलाने वाला, खत्म करने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि व्रत कब से किया जाता है। तो लिखा है, काल चैत्री पूर्णमासी देशे से परिग्रह क्षेत्राराम अरण्यम वा प्रशस्तम शुभलक्षण। स्थान भी बताया और समय भी बताया। चित्रा से युक्त पूर्णमासी, पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पड़ गया हो तो इस व्रत को करने के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त है। चित्रा नक्षत्र है, पूर्णिमा में पड़ गया हो, ये लिखने लायक बात है, आप लिख लेना, ये बातें नहीं मिलेंगी सुनने को। चित्रा नक्षत्र में पूर्णमासी पड़ी हो, इसके लिए इसको उत्तम काल, स्पष्ट ग्रंथ में भगवान वायुदेव कहते हैं, कालश्येति पूर्णमासी देश शिव परिग्रह। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है। क्षेत्र, बगीचा, वन, नदियों का किनारा, पहाड़, पर्वत, तीर्थ, ये स्थान घर के बजाय ये कहीं बाहर तीर्थ में किया जाए, उपवन बगीचे में किया जाए, जंगल में किया जाए, पहाड़ियों के ऊपर किया जाए, गिर गुहाओं में किया जाए, घर छोड़ करके व्रत बाहर किया जाए तो ये ज्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि उत्तम देश, क्षेत्र, बगीचा, वन प्रांत, इसमें घर का तो कहीं नाम ही नहीं आया। ये तो घर के बाहर किया जाए, कहीं तीर्थ में किया जाए, कहीं किसी आश्रम में किया जाए तो यह ज्यादा प्रभावशाली है। तत्र पूर्वम त्रयोदश्याम सुस्नातः सुकृतान्विकः अनुज्ञाप्यः स्व आचार्य संपूज्य प्रणपत्य च। कहा जाता है पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले। त्रयोदशी को, जो 2 दिन पहले पूर्णमास से पड़ती है त्रयोदशी, भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले। फिर अपने आचार्य की आज्ञा से, जिन गुरुजनों को आप जानते मानते हैं, पूजते हैं, उनसे आप जानकारी ले लें। इस व्रत को अपने मन मुताबिक मत कर लेना। चांद्रायण व्रत को भी अपने मन मुताबिक मत कर लेना। कहा गया अपने आचार्य से जानकारी ले ले। हो सके तो किसी बढ़िया ब्राह्मण को पूजन के लिए बुलाया जाए, उसके चरणों में वंदन प्रणाम किया जाए। उपासक को श्वेत वस्त्र, जनेऊ, सफेद फूल, सफेद चंदन भगवान को भी चढ़ाए और स्वयं भी उसको खुद में स्वीकार करे। दर्भासने समासीनो धर्मष्टम प्रगरीय च। ध्यान से सुने, कुसा का आसन इसमें लेना पड़ता है। कुसा का आसन, और उस पर ही बैठा जाता है। इसमें पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह किया जाता है।
ना पश्चिम में ना दक्षिण में। साधक का मुंह या पूर्व दिशा में होगा या उत्तर दिशा में होगा। लिखा है प्राणायाम त्रयम कृत्वा प्रांग मुखो बा उदंग मुखः, पूरब या उत्तर। प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान किया जाता है। इसमें हर व्रत में किसी न किसी देवता की पूजा की जाती है। तो पाशुपत व्रत में भगवान शंकर और मां दुर्गा दोनों की पूजा होती है। फिर यह संकल्प करें कि मैं शिवशास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार ये पाशुपत व्रत करने को जा रहे हैं। हम वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए संकल्प लेते हैं, जब तक जिंदे रहें तब तक। अथवा 12 वर्ष अथवा 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष अथवा 12 महीना अथवा 6 महीना अथवा 1 महीना अथवा 3 दिन अथवा 1 दिन, जैसा आपका सामर्थ्य है इन दिनों में से कोई भी आप प्रयोग में ले लें। ये 1 दिन का भी होता है और 12 साल का भी होता है और जब तक जिंदे रहें तब तक का होता है। ऐसा यह है 33 नंबर के अध्याय की वायवी संहिता के पूर्व खंड में भगवान वायुदेव सुना रहे हैं ऋषियों को ये कथा। संकल्प करने के बाद में एक होम की व्यवस्था की गई है। घी समिधा ये सब उसमें डाली जाती हैं। इसमें विशेष मंत्र तो ओम नमः शिवाय ही है। ओम नमः शिवाय, वो भी ओम नमः शिवाय पहले किसी गुरुमुख से सुने और बाद में इस अनुष्ठान को आरंभ करें। उस समय यह बार बार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर से जो अभी तक जो भी कोई अपराध हुए हैं, हे भगवान ये सब भस्मीभूत हो जाए, मेरा सब कुछ शुद्ध हो जाए, मेरा मन वचन कर्म ये पवित्र हो जाए। ये इंद्रियों की शुद्धि के लिए ध्यान रखना। पाशुपत व्रत धन प्राप्त करने के लिए नहीं होता, ये मोक्ष के लिए होता है, मुक्ति के लिए होता है। जो इस संसार में हमसे अनजाने में दुनिया भर के अपराध हुए हैं, ये पाशुपत व्रत उन अपराधों को काटने के लिए होता है, उन पापों से निवृत्त होने के लिए होता है। उन तत्वों के नाम जो 24 तत्व से ये शरीर ये काया बनी है, 5 महाभूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 विषय रूप रस शब्द स्पर्श गंध, त्वचा आदि 7 धातुएं, प्राण आदि 5, वायु मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष राग विद्या कला नियति काल माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः ये सब तत्व कहे गए। इन सबको लगा दिया जाता है इसमें। मंत्रेस्तु ब्रजोर्हुत्वा हुतासु ब्रजे भवित, इसमें ब्रजा होम तक भी किया जाता है। तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाई जाए। गोबर गौ माता का धरती पर न गिरे पहले ही ले लिया जाए। छोटे छोटे पिंड बनाकर उनको सुखा लिया जाए, ये सब लिखा है। फिर उसको समी की लकड़ियां जलाकर उसको अंगारे में अग्नि में डाल दें। इसके बाद जब वो ठंडा हो जाए फिर उसको निकाल लें। फिर उसमें से आप भस्म बना करके तैयार करें, क्योंकि इस व्रत में भस्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है भस्म की। भस्म का भी बड़ा अद्भुत महात्म्य है भैया। यह व्रत भस्म के बिना नहीं होता। भस्म के ऊपर ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि एक दिन में भूल गया हूं, लेकिन अभी इतना कहा पाऊंगा कि भस्म स्नानात् परम स्नानम पवित्रम नैव विद्यते एव मुक्तम शिवे नादु तदा स्नाता स्वयं शिव। भस्म स्नान से बढ़कर पवित्र कोई दूसरा स्नान नहीं है, ऐसा शिवजी कहते हैं खुद। और शिवजी ने ही सर्वप्रथम स्वयं भस्म स्नान किया सबसे पहले। ये श्लोक श्रीमद् देवी भागवत के 11वें स्कंद के अध्याय नंबर 14 का 8 नंबर का श्लोक है, जिसमें यह कहा गया कि सबसे पहले भस्म स्नान भगवान महादेव ने किया। शिव साधकों के लिए भस्म स्नान से बड़ा कोई स्नान नहीं है। महापातक युक्तो वाप्युपपातक ही भस्म स्नान सर्वम दहत्या अग्निर्विंदनम। मनुष्य चाहे जितने भी महापातक अथवा उपपातक युक्त हो, केवल भस्म स्नान करके वह सभी पापों से निवृत्त हो जाता है। जैसे अग्नि सबको जला देती है, उसी प्रकार से भस्म स्नान भी
सभी पापों को, अपराधों को जला करके राख कर देता है। इसलिए इस व्रत में भस्म स्नान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। आइए मैं आपको वहीं लेकर के आ रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। तत्पश्चात फिर कहा, फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल जल्दी से जाग करके नहा धोकर श्वेत वस्त्र पहन करके और भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुड़वा ले। हाँ, अनुष्ठान से पहले ये करा लें, क्योंकि अनुष्ठान के बीच में ठीक नहीं है। चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण कर ले। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया है तो दिगंबर भी हो सकता है, बिना कपड़ों के भी रह सकता है। अथवा गिरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चिथड़े को भी वो धारण कर सकता है। एक वस्त्र धारण करे या बलकल ग्रहण करे, कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। उसके तत्पश्चात दोनों पैर धो करके आचमन करे और तीनों संध्याओं के समय उसे इसमें 3 बार स्नान करना पड़ता है, सुबह भी, दोपहर भी और संध्या काल में भी, रात्रि में। लिखा है तीनों समय स्नान। कुर्यात संध्या पे मेतत् पाशपदम व्रतम भुक्ति मुक्ति प्रदम चेतत पशुत्तम बिन वर्तयेत। कहते हैं तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशपद व्रत है। पाशपद व्रत, अभी आप एक कथा सुनेंगे। जब वह त्रिपुर मरने में नहीं आ रहा था तो देवताओं ने भगवान महादेव की स्तुति करी। कहा, भगवान यह दुष्ट मरे, कृपा कर दो। भगवान ने कहा कि इसको जीतने के लिए आप सबको पाशपद व्रत करना होगा, आप सबको पशु बनना पड़ेगा। तो देवता तो घबराने लगे, हम पशु। सही बात है, देवता पशु बने। हमें कोई कह दे इंसान से तुम पशु बन जाओ तो घबराहट तो होगी। तो महादेव ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सींग पूंछ निकलने वाले नहीं है। पशु का मतलब है जो बना हुआ है, और संसार में जीव बना ही तो है। कोई परिवार से बना है, राग द्वेष से भरा है, दौलत संपत्ति से, सम्मान प्रतिष्ठा से बना है। हर व्यक्ति बना ही तो है। तो ये संपूर्ण ये बना हुआ जो जीव है वो सब पशु हैं, ठीक है। और इनको जो मुक्त करने वाला है वो पति है, वो पशुपति है। वो जो बने हुए जीव को मुक्त कर देता है वही तो पशुपति है। तो भगवान महादेव हम जैसे बने हुए लोगों को जो मुक्त कर रहे हैं, इसलिए उनको पशुपति कहा गया है। तो संसार के बंधनों में जकड़ा हुए है जो जीव है, इस व्रत के माध्यम से वह मुक्त होता है। अनाथ को भगवान सनाथ करते हैं, इसलिए उनका नाम है पशुपति नाथ। पशु का मतलब यहां गैया भैंस बन जाना नहीं है। अज्ञान की डोर में बंधा हुआ है जीव, जो अपने स्वाध्याय कर्म सत्कर्म सब भूल चुका है। ऐसे जीव के कल्याण के लिए भगवान का नाम पशुपति नाथ हुआ है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कथा आती है, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आप कर लें। इसकी पूर्णता नेपाल में जाके होती है जब पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं। पशुपतिनाथ के बिना 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसे भगवान श्री पशुपतिनाथ हैं, तो उनकी कथा सुनी जा रही है। कहते हैं कि जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं वह जीवों के पशु भाव को निवृत्त करने देने वाले हैं। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुतत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। पाशुपत व्रत में यदि शिवलिंग का पूजन ना किया जाए तो यह व्रत पूरा ही नहीं होता। अब पूजा की विधि बताइए क्या है, समझ में आ रहा होगा? टीवी वालों की भी आ रहा है क्या, जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं? सुन लीजिए, एक बार सुन लो फिर बाद में बतिया लेना। पद्मष्टादलम हेमं नवरत्नैरलंकृतं कर्णकाकेसरोपेताम् आसनं परिकल्पयेत्। यदि भइयों है तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं,
जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल के ऊपर भगवान को बिठाएं। धन का अभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित कर लें। वह भी न मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित कर लें। लेकिन शंकर जी की शिवलिंग पिंडी के नीचे कमल के फूल की जरूरत है। पाशुपत व्रत में फूल कमल का, सोने का नहीं है। तो ये कमल का फूल है, लाल हो, श्वेत हो, ये हो। उस कमल की कणिका के मध्य में पीठका से छोटे से स्फटिक के शंकर जी हों, नर्मदेश्वर हों, विधि पूर्वक उनको बिठाकर फिर उनका पूजन कीजिए। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दें। पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करें। ये सोच लें कि इनको 5 मुख हैं। पशुपतिनाथ भगवान को 5 मुख है ना। पंचगव्य आदि से पूर्ण, इसमें पंचगव्य, पंचामृत एक होता है, एक पंचगव्य और होता है, जिसमें दूध, उसका आधा दही, उसका आधा घी और उसका आधा गो जल, जिसे गौमूत्र कहते हैं, और उसका आधा गोमय, गौ माता के गोबर का रस। 5 चीजों को मिलाकर के रख ली जाती है। अपने वैभव के अनुसार संग्रहित करते हुए भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराते हैं। कम से कम 11 कलश रख लीजिए पानी से भर के, और उनसे भगवान के शिवलिंग को उन 11 पात्रों के द्वारा एक एक उठा करके उन्हें स्नान कराइए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित शिवलिंग का अनुलोपन करें। पूरे पे चंदन लगाएं, पूरे में थोड़ी रोली डाल के पूरे में चंदन लगाएं। लिखा है गंध द्रव्यई सकपूरई श्रद्धनादई कुमकुमई। लोग कहते हैं शंकर जी पर कुमकुम नहीं चढ़ता, यहाँ लिखा हुआ है पाशुपत व्रत तो कुमकुम के बिना पूरा नहीं होता। उसमें केसर डाली जाए, उसमें चंदन, फिर पूरे को लीप दें बिल्कुल पूरा ऊपर से नीचे तक। फिर उसके ऊपर बेलपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित फूल, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और साबुत चावल यह भगवान के ऊपर चढ़ाने चाहिए। इनसे पूजन करे। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदित करे। वैभव संपन्न होने पर इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्तुएं निवेदित करके अपना कल्याण करें। देखा निवेदयता विवे कल्याणम च समाचयित। आगे फिर कहा कि उस व्रत में विशेषता वह सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित की गई हैं, तो वह दे दें। बेलपत्र और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए, तो यह व्रत अद्भुत हो जाता है। 1000 कमल के फूल और 1000 बेलपत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा एक एक करके चढ़ाई जाए, तो यह व्रत पूरा हो जाएगा। चाहे आप 1 दिन का कर रहे हैं, चाहे आप 1 साल का कर रहे हैं, 12 साल का कर रहे हैं, इतना आपके पास यदि टाइम है। 108 भी चढ़ा देंगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 525 भी चढ़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस व्रत की संपूर्णता में 1000 कमल के फूल और 1000 बेलपत्र की बात कही गई। इसमें लिखा है श्री पत्रोत्पल पद्मानाम संख्याम सहस्र की मता। सहस्र 1000 को कहते हैं। कहा प्रत्येक की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्र और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108, और भी फूल रखे हैं 108। इन सामग्रियों में भी बिल पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं। उसके ऊपर ओम लिखें, अपने इष्ट देव का नाम रखें, कोई कटा फिटा नहीं हो, गंगा जल में धुला हुआ, फिर सूखा हुआ, फिर उसके ऊपर लिखें। उसे भूल करके भी न छोड़ें। कहते हैं कि यदि इस व्रत में आपने बिल्वपत्र नहीं चढ़ाया तो यह व्रत ही पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए 38 नंबर के श्लोक में लिखा है तत्रापि च विशेषण न त्यजेत बिल्वपत्रकम। बेलपत्र नहीं छूट जाए इस पूजा। ये वर्णन है इसमें। पूजा की थाली जो बताई है वो ठीक है, लेकिन इसमें बेलपत्र की बड़ी महिमा बताई। लिखा है सोने के बने हुए कमल हों,
नहीं है तो वैसे कमल ले लेके आए। हेम मेकम परम प्राहु पद्मम पद्म संस्थान, कहते हैं 1000 फूल के बराबर एक ही सोने का फूल काम करता है। मैंने कभी आपको बोला था कि बेलपत्रियां चांदी की बना के रख लो। मैंने कहीं किसी कथा में बोला था जब बेलपत्र का अभाव होता है तो उसको आप चढ़ा देते हैं तो एक नियम की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्ण का बना हुआ ये कमल है 1000 कमल के बराबर है, ऐसा कहा गया। ये सब बेलपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने चढ़ा दीजिए। अष्टांग अर्घ उत्कृष्ट माना जाता है। धूप, चंदन, ये चीजें बहुत ज्यादा विशेष है। भगवान शंकर की पूजा में अगर है, तगर है, ये चीजें शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गैया का घी, चंदन का बुरादा, इन सब चीजों से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आहुति दी जाए। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जला करके दीपमाला देनी चाहिए। लिखाएं कपूर व्रत राजन्या देहा दीपा वलिस्ततः, जितने भी दिए हैं सबकी ऊपर बत्ती के ऊपर कपूर लगाओ। इसकी बड़ी महिमा लिखी है इसमें। उसमें बत्ती के ऊपर कपूर लगाइए फिर उसको जलाइए तो इससे दीपक का महत्व तो बढ़ जाता है। कपूर की बत्ती उसे ही तो कहते हैं। आपने जो बत्ती बनाई है उसके ऊपर देखो जल भी जाएगी और उसकी महत्वता भी बहुत ज्यादा है। तो कपूर की बत्ती और घी दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ और आचमन देने का विधान है। 5 मुख है ना भगवान को, तो उसका यह विधान है। प्रथम आवरण में गणेश कार्तिकेय की पूजा। जब आप पूजन कर रहे हैं तो गणेश कार्तिकेय को जरूर इसमें पूजा जाता है। उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा होती है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर फिर द्वितीय आवरण, तत्पश्चात तृतीय, 4 और 5, इस प्रकार से 8 मूर्तियों की पूजा करने का विधान है। भगवान महादेव के दरबार में 8 प्रतिमाएं मूर्ति होती। कीर्ति मुख भी, नंदी जी भी, वो सब 8 प्रतिमाओं में उनका नाम आ जाता है। महादेवादेस्तत्र तथई एकादश मूर्ति, वही महादेव आदि भगवान शंकर की एकादश मूर्तियां हैं जिनको एकादश रुद्र कहते हैं, उनका पूजन इसमें आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचम वर्ण में कमल के वायु भाग में 10 दिक्पालों की पूजा होती है। इसका बहुत बड़ा वेदान है, नहीं तो कोई भी कर ले। ब्राह्मणों मनसा पुत्रा सर्वेदम ज्योतिषाम गड़ा, वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की पूजा, समस्त ज्योतिर्गणों की पूजा, सब देवी देवताओं की पूजा, आकाशचारी, पातालचारी, अखिल मुनीश्वरों की पूजा। पहले तो इस व्रत को शुरू ही करने से पहले दुनिया भर की पूजा, और वो आचार्य ही करा सकते हैं। वो पूजा करके चले जाएं, फिर आप जितने दिन के लिए करते हैं तो फिर संचित पूजा आप करते रहेंगे, आप जप करते रहेंगे, लेकिन पहले तो इसका विधान पूरा हो जाए। उसके तत्पश्चात इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजनों सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। इसमें शुद्ध देसी घी का ही सामान बनता है। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। आरती उतारें उनकी 14 बार दिया घुमाया जाता है आरती का। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य जो भी कुछ और रह जाता है उसको पूरा कर लें। 5 चषक तथा उपकारक सामग्रियों सहित फिर कहते हैं कि रात्रि के समय में भगवान को सैया एक रख दी जाती है बगल में। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला वस्त्र बिछाया जाए। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके पूजा करके दूसरों से भी ये पूजन आप कराएं, अपने घर के जो भी लोग हैं। इसके बाद भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना करके पंचाक्षरी मंत्र को बैठ करके जपे। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। आज ही मैंने बोला है, पहले किसी सजग गुरुदेव से यह मंत्र लिया जाए, क्योंकि नहीं तो ओम लगाने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसको पंचाक्षरी महाविद्या के नाम से जाना जाता है। शंकर जी का जबरदस्त पहलवान मंत्र है। भगवान महादेव का इतना अद्भुत मंत्र है कि इसको यदि नियम विधि से जप लिया जावे तो कार्यों को फटाफट होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इतना महिमा युक्त है। परिक्रमा प्राणायाम करके प्रणाम करके अपने आप को समर्पित भगवान के लिए कर दें, कहे प्रभु मैं आपका हूं।
तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करे। इसके बाद अर्घ और 8 फूल दे करके पूजित। पूजा के बाद में भी 8 फूल और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। और फिर अग्नि देवता का भी विसर्जन कब है? जब आप व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, तब 8 फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और अग्नि देवता का विसर्जन किया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से भगवान का पूजन करे, जितने दिन के लिए भी आपने व्रत का संकल्प किया है। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य तथा उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे। शिवालय में यदि तुम जीवन भर उनकी पूजा कर सकते हो तो अपने मंदिर में रखिए। यदि उस शिवलिंग की आप पूजा नहीं कर सकते, जिनको आपने पाशुपत व्रत में पूजन किया है, तो आप वह किसी गुरु को दे दीजिए या किसी शिवालय में पहुंचा दीजिए। और यह आप नहीं कर सकते हैं तो पूजा करने के लिए प्रत्येक दिन प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही जाइए, वहीं पूजा करके आइए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर की महिमा ज्यादा होती है। आपके आसपास कहीं कोई मंदिर है तो वहां जाइए, और वो व्यवस्था नहीं है तो आप शिवलिंग पर पूजन कर सकते हैं, लेकिन वह शिवलिंग बाद में किसी मंदिर में स्थापित करा दें या अपने गुरुजनों को दे दें, ब्राह्मणों को दे दें। और यदि जीवन भर आप उनकी सेवा कर सकते हैं तो आप अपने पास में रखिए। इसलिए किस लिए? क्योंकि पाशुपत व्रत करने के तत्पश्चात जो आपके पास शिवलिंग है वो साक्षात महादेव स्वरूप है, वो बात करेगा आपसे। वो तो ऐसा उसमें इतना करंट होगा, उसमें इतना प्रभाव होगा। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मण दोनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे, भोजन पानी दे। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खा करके या दूध पी करके रहे, अथवा विक्षान्न भोजी हो या एक समय भोजन कर ले। इसमें रात को प्रत्येक दिन परिमित भोजन करे, और इसमें रात को ही भोजन की बात कही है, दिन में नहीं, रात में भोजन। और इसमें फलियार करके भी रह सकता है, वो भी एक ही बार लिया जाएगा रात को। पवित्र भाव से भूमि पर शयन करे। पाशुपत व्रत करने वाले लोग धरती पर सोएं। भस्मासाई तृणसाई चीरा जिनोद्बाह ब्रह्मचर्य व्रतो नित्यम व्रत वेद समाचरित। भस्म लगाए शरीर पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को और व्रत के बीच में अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास जरूर करे। उस दिन अन्न बिल्कुल न खाए। एक बार ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। अर्कवारे तथा आद्रायाम पंचदश्याम च पक्षयो अष्टम्याम च चतुर्दश्याम सक्तस्तु पवसेदपि। अब इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि अनुष्ठान के बीच में रविवार पड़ जाए, उस दिन अन्न न खाएं। आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, आद्रा नक्षत्र में शिव की पूजा 1000 गुनी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अभिषेक करें, जब करें, कुछ भी करें। आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, रविवार पड़े, दोनों पक्षों की पूर्णिमा, तो और अमावस्या, यानी एक पक्ष में अमावस्या पड़ेगा और दूसरे में पूर्णिमा पड़ेगी। इसलिए कहा गया कि दोनों पक्षों में अमावस्या और पूर्णिमा। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ गई और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ गई, तो इन दोनों पक्षों में पड़ने वाली अमावस्या और पूर्णिमा को भी व्रत हो। और अष्टमी और चतुर्दशी पड़ जाए तो उसमें भी दोनों में उपवास कीजिए। ये मैं आपको वो व्रत की एक विधि बता रहा हूं जिस व्रत को करने से पूरा 100% ही इसका फल प्राप्त हो, कहीं कटौती होगी ही नहीं। और इसको आप 12 दिन का कर लें, हाँ, इसको आप 1 महीने का कर लें, 30 दिन का, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे चांद्रायण व्रत 1 महीने का होता है, इसको यदि 1 महीने का कर लिया जाए, और ज्यादा सामर्थ्य है तो 1 वर्ष का कर लो, और ज्यादा सामर्थ्य है तो इसी नियम के साथ 3 साल का कर लो, और ज्यादा सामर्थ्य है तो 6 साल का कर लो, और ज्यादा सामर्थ्य है तो 12 साल का कर लो, और सामर्थ्य ही सामर्थ्य है, जब तक जिंदे रहो तब तक का कर लो। वो विस्तार से
पूजा तो एक ही दिन तो करनी पड़ेगी, पहले ही दिन, बाद में तो साधारण है, बाद में तो जप ही है, और बीच बीच में ये तिथियां पड़ेंगी, इस दिन अन्न ना खाना बस। ये इसमें जो मैं आपको, ये है पाशुपत व्रत की विधि। यह विधि उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को सुनाई और वायु देवता ने यह विधि ऋषियों को सुनाई है, और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो कौन कौन से दिन है? कहते हैं रविवार, पाशुपत व्रत करने वाले लोग रविवार को अन्न न खाएं, आद्रा नक्षत्र पड़े उस दिन अन्न न खाएं, अमावस्या पूर्णिमा को अन्न न खाएं, अष्टमी और चतुर्दशी को भी अन्न न खाएं, उपवास करें। अष्टम्याम च चतुर्दश्याम सक्तु ववसेदपि, ये इतने दिन व्रत के लिए बताए। मन वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से इन लोगों से दूर रहें। कौन कौन? पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में जिनके यहाँ सूतक लगाए हुए लोग, और इन लोगों के यहाँ किसी के यहाँ सोवड़ हुई है या किसी की मृत्यु हुई है, पाशुपत व्रत करने वाला व्यक्ति उनके दरवाजे पर बैठने को नहीं जा सकता। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे, संतुष्ट और शांत रह करके जप और ध्यान में अपना मन लगाए। सच तो यह महादेव दर्शन दे देंगे, ये मेरा कलेजा बोल रहा है। इस विधि से, इस नियम से यह व्रत किया जाए। पता नहीं ये विधि कहां से आ गई है, दुनिया भर की वीडियो लोगों की पड़ी है, उसमें कहा गया है कि 5 सोमवार में व्रत पूरा हो जाएगा। पहले सोमवार को जाइए, 2 दिए ले जाइए और ये सामान लेकर के जाइए, 3 भाग मिठाई ले जाइए, 2 भाग वहाँ छोड़ दीजिए, 1 भाग घर के लिए ले आइए, घर पर सब बांट करके खा लीजिए। दिया एक घर पर जला दीजिएगा, 5 दिए वहाँ जला दीजिए, 6 दिए जलाइए, 4 व्रत सोमवार के कर लीजिए, 5वें सोमवार में आपका व्रत पूरा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस व्रत का बहुत बड़ा अपमान है। पाशुपत व्रत जैसा व्रत, और 5 सोमवार में हर सोमवार को वो व्रत कर लो और 7 दिन खूब रोटी खाओ। जहां तक मैं कोई कटाक्ष बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उन्होंने कहीं पढ़ा हो, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं वहां तक नहीं पढ़ पाया किसी ग्रंथ में हो, लेकिन मैं उनको यह भी कहना चाहूंगा जो ये वीडियो डालते हैं उसका प्रमाण भी दे दें, तो हम जैसे लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। पता तो लगे कि तुम्हारा शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट पूजा पाशुपत व्रत की इतनी सहजता में हो जाए तो पूरी दुनिया कर लेगी इसको, इतनी सरलता से हो जाए तो सभी कर लेंगे जिस तरीके से आपने बताया है, तो उसका वो प्रमाण दें। जैसे मैं भी तो प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, शिव महापुराण वायवीय संहिता का पूर्व खंड अध्याय नंबर 33 में पाशुपत व्रत की महिमा का और विधि का वर्णन किया है, और एक एक श्लोक पढ़ करके मैं आपको प्रार्थना पूर्वक बात कह रहा हूं। अब मैं ये इतनी बात कह रहा हूं तो ये ना सोचिए कि मुझे किसी से जलन है, नहीं। सनातन धर्म का विस्तार बहुत दूर तक हो, इसमें ऐसी बातें ना हो जिस पर लोग उंगलियां उठाएं, क्योंकि हम जैसे लोगों की कही गई बात पर बहुत लोग विश्वास करते हैं। देखिए, मंदिर में आप 5 दिए जलाते हैं, 6 दिए जलाते हैं, शंकर प्रसन्न होते हैं, ज्ञान मिलता है। आप उनके ऊपर भोग चढ़ाते हैं, इससे उम्र बढ़ती है। मंदिर का जला हुआ दिया घर तक लेके जाते हैं, अज्ञान मिटता है। ये सब चीजें हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब बातें इतने बड़े व्रत से आप जोड़ दें, पाशुपत व्रत जिसमें आदमी को 100 बार सोचना पड़ेगा इस व्रत को करने के लिए, और आप 6 दिए जला करके और इस पाशुपत व्रत की विधि को पूरा कर देंगे, तो यह इस व्रत का एक घोर अपमान हो जाएगा। ये उन 4 महात्माओं का अपमान हो जाएगा जिन्होंने पूरा जीवन भर इस पाशुपत व्रत का प्रचार किया। वो महात्मा कितने तपस्वी होंगे जिनको महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन दे करके और उन्हें इस व्रत की विधि बताई होगी, जिन्होंने आने वाले समय में वह विधि लोगों के बीच तक रखी, लेकिन वो विधि तो किसी के काम ही नहीं आई।
आजकल गूगल गुरु ज्यादा बन रहा है, गूगल गुरु। वो मैंने भी पढ़ा है गूगल में, ऐसी बात नहीं है। लोगों की वीडियो में मैंने भी वो सुना है कि 6 दिए लेके जाओ, पूजा की थाली ऐसे सजाओ, इतना सामान रखो जो सुबह भी काम आ जाए, फिर शाम को भी काम में आ जाए। 6 दिए जला के लेके जाओ, 5 वहां रख दो, एक घर में घुसते समय दाहिने हाथ पर रख दो, और 2 भाग मंदिर में दे आओ, 1 भाग अपने घर ले आओ, सब बांट बूट करके प्रसाद के रूप में ले लो। भगवान का प्रसाद तो कल्याण ही करता है। ऐसा नहीं है कि पूजा रिजेक्शन कर जाएगी, नहीं, कभी नहीं करेगी। सबके ऊपर आप 1 लोटा पानी चढ़ा देते हैं, उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आपने तो इतनी सी चीजें छोड़ दी हैं। मैं कहूंगा कि ऐसी बातों को आप पाशुपत व्रत से ना जोड़े तो ही ज्यादा ठीक है, नहीं तो आश्चर्य भगवान शंकर को भी लगेगा। वो भी सोचेंगे कि मेरे नाम पर बताया क्या जा रहा है। इसको ठीक से पढ़िए। हो सकता है मैंने वो ना पढ़ा हो, तो मैं तो आप पूज्य आचार्यों को प्रणाम करके ही तो कह रहा हूं। मैंने तो 2-4 जगह तो आज फोन भी किया। मैंने ये कहा कि आपने एक वीडियो डाली है पाशुपत व्रत की, और मैंने अभी उसको सुना है। मैंने फोन करके बोला मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे फोन का कि कौन से ग्रंथ में ये व्रत पाशुपत व्रत लिखा है जो तुमने डाला है, इसका एक स्क्रीनशॉट भेज दे। मेरे पास कुछ पत्रकार लोग भी आए, उन्होंने भी पाशुपत व्रत के बारे में मुझे पूछा। मुझे कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा। मैंने कहा कि देखो किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, मैं क्या कह रहा हूं ये छाप देना अपने अखबार में, और मैं वही कहूंगा। 100 लोग इकट्ठे होकर के भी हमारी बात को ना काट पाए। ये मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूं, प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर रहा हूं। आप छोटी वीडियो डालें, बड़ी वीडियो डालें, उसका एक श्लोक जरूर डालें। कहां से आप बुरे से लोग कंफ्यूज होते हैं, और दूसरे लोगों को बोलने का मौका मिलता है। लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं कुछ और बोल दूं, तुम कुछ और बोल दो, तुम और कुछ बोल दो। और शास्त्र में 36 तरह की बात नहीं कही है। पाशुपत व्रत की एक ही विधि है शास्त्रों में, 25 नहीं है। तो फिर वीडियो में 25 तरह की क्यों हो रही है? फिर हो सकता है कि वो ग्रंथ हम ना पढ़ पाए हों, तो अब पढ़ लेंगे। तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप भेज दें जहां लिखा हुआ है कि मंदिर में 6 दिए लेके जाओ, 5 वहां जला दो, 1 दरवाजे पर आके जला दो। मंदिर से दिया जला के घर में अपने गुरुजी के यहां था, वहां एक महात्मा रहते थे, सुधर्मानंद जी महाराज। बड़े अद्भुत महात्मा थे। सावन का महीना था, मैं गुरुजी के यहाँ वो सुना रहे थे। कहते हैं कि मंदिर में जाओ, सोमवार के दिन 1 दिया वहां जला के रख दो, और 1 जला करके अपने घर लेकर के आ जाओ, घर के दाहिने भाग में जला दो, तो उससे घर के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका नहीं होगा। ये संत ने ये बात कही, सही कही नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस बात को हम पाशुपत व्रत से जोड़ दें। ये नहीं है कि आपने यह कर दिया तो पाशुपत व्रत पूरा हो जाएगा। पाशुपत व्रत के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा इस व्रत को करने के लिए। ये साधारण व्रत नहीं है। भगवान महादेव के जितने व्रत हैं उन 100 में सबसे बड़ा व्रत है तो पाशुपत व्रत है वो। और भगवान महादेव ने 4 महापुरुषों को अपने मुंह से पाशुपत व्रत के बारे में जानकारी दी। त्रिपुर के दहन से पहले स्वयं भगवान ने कहा तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तब मेरा नाम पशुपति होगा। भगवान भोलेनाथ के मुख से निकली हुई ये बात है। ये 4 महात्माओं को आदेश दिया था भोलेनाथ ने। इन्होंने पाशुपत संहिता बना करके तैयार की। उनके नाम मैंने अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले। रुद्रीचो अगस्त्यः उपमन्युर महायस, महायस रुरु ददीची अगस्त उपमन्यु। इन महापुरुषों ने पाशुपत व्रत का बहुत विस्तार पूर्वक इन्होंने इसका प्रचार किया। अब लोग मैसेज भेज रहे हैं हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग मत हैं, यही तो परेशानियां हैं। कुछ भी बहन मत अलग नहीं है, ये सब मन मुताबिक, वो कहते हैं बुढ़िया पुराण, अपने मन मुताबिक कहीं वो चीज तीर्थ ग्रंथों में होती नहीं है, ये अपनी तरफ से बना करके तैयार कर दी जाती है। यदि ग्रंथों में है तो डंके की चोट उसका प्रमाण दे के बताओ ना,
फिर पता चलता है। आप उसका प्रमाण दीजिए कि फलानी जगह की ये बात है और हम ये वहां से बोल रहे हैं। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, छोटी छोटी वीडियो डालते हैं, उसमें अध्याय श्लोक नंबर अध्याय नंबर बोला जाता है। जैसे लोग कंफ्यूज ही नहीं होंगे, कंफ्यूज क्यों होंगे? आप उसका प्रमाण दे दीजिएगा। 6 दिए जला करके और 1 भाग घर में ले जाके 2 भाग मंदिर में छोड़ करके ये पाशपद व्रत पूरा हो जाता है। मुझे ये विधान अभी तक पढ़ने को मिला नहीं है। यदि जिसने पढ़ा है, जिन्हें मालूम है, तो कृपया एक स्क्रीनशॉट के साथ में एक वीडियो बना करके डाल दें। और मैं उन गुरुजनों को बोल रहा हूं जिन्होंने ये वीडियो डाली है, 6 दिए, 5 दिए मंदिर में जला दो और 1 दिया घर ले जाओ, 2 भाग वहां छोड़ दो प्रसाद का, 1 भाग घर ले जाओ, पूजा की ऐसे थाली सजा दो, 5वें सोमवार में उसको उद्यापन कर दो। तो मैं उन सभी गुरुओं को कहूंगा कि इसके प्रमाण के लिए एक वीडियो आप जरूर डालें। हाँ, नहीं तो ये पाशपद व्रत का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। ये शंकर जी का सबसे बड़ा व्रत जो 12 वर्ष में संपूर्ण होता है, और आप ये कह रहे हैं कि बीच में कोई त्योहार पर्व आ जाए तो व्रत को छोड़ दीजिए। व्रत कभी छोड़ा नहीं जाता। आपकी वीडियो में ये भी है, यदि बीच में कोई पर्व आ जाता है तो आप अपने उस पाशपद व्रत को छोड़ सकते हैं, जहां व्रत को छोड़ना एक अपराध बताया गया है। हमने तो ये पढ़ा है, आप मंगलवार भी करते हैं और आप एकादशी भी करते हैं, और एक ही दिन ये दोनों पड़ जाएं और आप उस व्रत को करते हैं तो आपका मंगलवार भी डबल हो जाता है और एकादशी भी डबल हो जाती है। ये ग्रंथों में प्रमाणित बातें हैं, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। इसलिए हम जैसे लोगों की वजह से लोग कंफ्यूज ना हो। और ये सब स्थितियां हो रही हैं, कोरोना काल आया है तब से। कोरोना से पहले भी पाशपद व्रत था, कोई वीडियो नहीं आ रही थी। कोरोना काल से पहले भी शंकर की पूजा थी, एकादशी सब कुछ था। कोरोना से पहले इतना कंफ्यूज व्यक्ति नहीं हो रहा था जितना कि वर्तमान समय में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बिल्कुल कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, कोई मेरे अपने हों, मैं तो बोलता रहता हूं, मेरे मित्र हैं, कथावाचक है नहीं। मैं कहता हूं तुम गड़बड़ वीडियो डालोगे, पत्रकार लोगों ने यदि मुझे पूछा तो मैं साथ सम्मित बात कहूंगा। फिर आप ये मत कहना कि कौन से महाराज तो हमारे खास थे, इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं वही बात कहूंगा जो शास्त्र में वर्णित है। मैं तो कहूंगा कि यदि मैं भी गलत बोलूं तो तत्काल मेरी बात का विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग गड़बड़ी करेंगे तो फिर सब चौपट हो जाएगा। क्योंकि लाखों लोग हम लोगों की वाणी पर विश्वास करते हैं, वो वीडियो देखते हैं कि वो महाराज ने क्या कहा है, उसके ऊपर वो चलते हैं। बहुत बड़ा व्रत है जिस व्रत की ये चर्चा की जा रही है, पाशपद व्रत भगवान शंकर के संपूर्ण व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है। जितना बता दिया है वीडियो में उतना सरल नहीं है ये व्रत, उतना सहज नहीं है। यदि इतना सरल है तो मैं भी कर लूंगा, प्रमाण मिल जाए तो। मैं तो सोच रहा हूं, मैं एक भी नहीं कर पाया अभी तक। रोम कांप जाता है। उसकी महिम, उसकी विधि इतनी तगड़ी विधि है उसकी, उसमें जप ही कई घंटों का है, 16-16 घंटे का तो जप है इस व्रत में, ओम नमः शिवाय मंत्र का। इसमें तो जितने समय के लिए आप व्रत करेंगे पूरा टाइम देना पड़ेगा, किसी काम के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, घर द्वार परिवार के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए कहा गया है कि ये व्रत घर के बाहर किया जाता है, ये व्रत घर में नहीं होता। इसके लिए काल समय बताया है, जगह बताई है। जो जगह बताई उसमें घर का तो नाम ही नहीं है कहीं का। देवालयों में करो, वन में करो, तीर्थ में करो, जाके नदियों के किनारे करो, पहाड़ के ऊपर करो, गुफा में करो, उसमें घर का कहीं नाम ही नहीं आया उसमें। इसलिए नहीं आया क्योंकि घर पर ऐसा व्रत करना बहुत ज्यादा कठिन है।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पाखंडी पतितोदक्या सूतका त्यज पूर्वकान वर्ये सर्व यत्नेन मनसा कर्मणा गिरा। लिखा है, मन वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी पतित रजस्वला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग इनके संपर्क में न रहें जब तक ये व्रत किया जा रहा है। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण, अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगे रहें जब तक ये व्रत पूरा नहीं हो जाए। तीनों कालों में स्नान करना होगा। इसमें एक बार भोजन ले रहे हैं तो रात को भोजन लेना होगा, इसमें दिन में नहीं। लिखा है, कोरियात्र स्नानम भस्म स्नानम था पिबा पूजाम वैशेष किम चैव मनसा बचसा गिरा। तीनों कालों में स्नान अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे, नहीं व्रत खंडित हो जाएगा। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोषों को अपने गुरु को बता दे तो वह उसका प्रायश्चित बता देंगे। पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित इसका करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल करके भी अशुभ आचरण ना करें। ये बात 3 बार बोल दी गई है। लग के कहा गया, आस मापनेत व्रतस्या माचरेन्नः प्रमादतः। किसी भी प्रकार से अशुभ आचरण ना हो जाए, इसमें वर्णन है। व्रत पूरा हो जाए, यदि सामर्थ्य है तो गौदानम च व्रतो सर्गा कुर्यात् पूजाम च संपदा भक्तस्य प्रियतम सर्व कामा विवर्जिता। गौदान कर दें, नंदी दान कर दें। भक्ति पुरुष निष्काम भाव से, अभी मैंने बोला था ना, ये व्रत धन के लिए नहीं, ये निष्काम भाव से किया जाता है। इससे आपकी साधना बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, अंदर की मोक्ष के कपाट खुलेंगे। भगवान शिव की प्रीति के लिए ही यह व्रत किया जाता है। स्पष्ट लिखा है, भक्तस्य शिव प्रीति अर्थम। अपने इष्ट के साथ प्रीति हो जाए। ये नोटों के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, महादेव के प्रति प्रीति हो जाए। भक्तस्य शिव प्रीति अर्थम 71 नंबर का श्लोक है। ये व्रत क्यों किया जाता है बताया गया। अध्याय 33 वायवीय संहिता पूर्वखंड श्लोक नंबर 71 71 नंबर के श्लोक में वर्णन किया। भक्तस्य प्रीत्यर्थम सर्व कामा विवर्जिता। लिखा है, महादेव के साथ प्रीति हो जाए और इसलिए व्रत है। और इतना कह करके भी वायुदेव क्या कहते हैं कि मैंने ये विधि तुम्हें संक्षेप में बता दी है, नहीं तो इसका और ज्यादा विस्तार है। वो कहते हैं कि ये मैंने बहुत संक्षेप में आपको बता दी। ये विधि सामान्य विधि कही है मैंने आपको। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष करते हैं, अब उसको बताया गया। सुनो, यदि आप बैसाख में ये कर रहे हैं, बैसाख के महीने में, सुनो, तो बैसाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करें। ज्येष्ठ के महीने में कर रहे हैं, पूरी बात सुनना लास्ट के तक, फिर बाद में क्या कहा गया है। अभी तो आपके मन में आएगा कि हीरे का, सोने का, ये कहां से आएगा, तो उसका समाधान बताया ना लास्ट में। यदि यह व्रत बैसाख के महीने में कर रहे हैं तो हीरे के बने शिवलिंग पर, ज्येष्ठ के महीने में कर रहे हैं तो आप मरकत के शिवलिंग पर, आषाढ़ के महीने में कर रहे हैं तो मोती के शिवलिंग पर, सावन के महीने में कर रहे हैं तो नीलम के शिवलिंग पर, और भादों में ये कर रहे हैं आप पाशुपत व्रत तो पद्मराग मणि के शिवलिंग पर, और आश्वनी यानी क्वार में आप कर रहे हैं तो गोमेद के ऊपर, कार्तिक के महीने में कर रहे हैं तो मूंगे के शिवलिंग पर, अगैन में कर रहे हो तो वैदूर्य पत्थर आता है उसके शिवलिंग पर, फूस के महीने में कर रहे हो तो पुखराज के शिवलिंग पर, और तत्पश्चात फागुन में कर रहे हो तो चंद्रकांत मणि के शिवलिंग पर, चैत्र में कर रहे हो तो सूर्यकांत मणि के बने हुए शिवलिंग पर, अथवा रत्नों के न मिलने पर सोने के शिवलिंग पर, और कहा गया उसका भी अभाव है तो चांदी तांबा, और उसका भी अभाव है तो पत्थर और मिट्टी के शिवलिंग पर यह पूरा का पूरा पाशुपत व्रत कर सकते हैं। इतना बोल करके लास्ट में मिट्टी के पे आ गए। इनमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अंत में कह दिया कि मिट्टी के शिवलिंग पर आप यह पूजा करके किसी भी महीने में आप अपना अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग रोज बनाओ
और रोज उसको जल में प्रवाहित कर दो। तो ये वर्णन किया गया है। इसमें ऐसा भी वर्णन है कि एक दिन में टीका बना करके और जब आपका अनुष्ठान पूरा होता है उसी को बना रहने दो, लास्ट में उसको प्रवाहित कर दो। पत्थर का भी शिवलिंग, उसको भी जैसे भगवान नर्मदेश्वर वगैरह हैं तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं ये पूजा। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य को, ब्राह्मणों को बुला करके, क्योंकि कोई भी व्रत पूरा नहीं होता जब तक उसका उद्यापन न किया जाए, ब्राह्मण भोजन न कराया जाए। फिर आचार्य की आज्ञा लेके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठे। इस पूरे व्रत में कुशासन का ही आसन यानी कुश का आसन प्रयोग में लिया जाता है। हाथ में कुश लें, प्राणायाम करके शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करते हुए फिर पूर्वत आज्ञा लेकर के और हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, हे भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग यानी समापन कर रहे हैं हम। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों को त्याग दें। तदनंतर उसके तत्पश्चात पंचाक्षर मंत्र का एक बार फिर जप करें। जो आत्यंतक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक का समय जिन्होंने, जब तक हम जीवन जिएंगे तब तक यह व्रत करेंगे, उसको नेष्ट की व्रति कहा गया है। ये नहीं हो सकता है तो देखो इसमें फिर लिखा हुआ है, कहा गया कि व्रत आप 1 साल का कर लें। यहाँ तक लिखा है कि 12 दिनों तक का, योन्वंत द्वादशाहम बा व्रतम एतत् समाचरेत, 12 दिन का ये व्रत, 12 दिन का ठीक है, 12 दिन का आप व्रत करें। प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करते रहें। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य माना गया है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों का पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान कर लेते हैं, वह भी इस भव सागर से पार हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करते हैं, उसके समान कहीं कोई नहीं है। मैं तो कहूँगा हर साल 12-12 दिन का कर लो, 3 साल में 12 दिन का कर लो, 3 साल में 12 दिन का कर लो। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से तत्काल छूट जाता है। कितना भी बड़ा अपराध हुआ है, भस्म लगा करके व्रत किया जाता है, तत्काल वह प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा ये कही गई है। जिनके सारे अंगों में भस्म लगी हुई है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना जाता है। भूत प्रेत पिशाच और भी अत्यंत दुष्य है जो रोग हैं, वो भस्मनिष्ठ के सानिध्य में कभी आते नहीं है, वो दूर से ही भाग जाते हैं। भूत प्रेत कोई भी नहीं आता। लगा भूत प्रेत पिशाच रोगा शास्त्र दुष्टा, रोगों की भी हिम्मत नहीं है भस्मधारी के पास में आने के लिए। तत्पश्चात ये कहा गया है कि ये बात बताई जा रही है, भगवान वायुदेव कहते हैं धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के द्वारा ये बहुत विस्तार किया गया। उन्होंने कई ऐसे व्रत किए, इसलिए सर्वथा प्रीतन करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान, जैसे लोग पैसे को संभाल करके रखते हैं, ऐसे ही महादेव के साधकों को भस्म को संभाल करके रखना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया। इस तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए शंकर भगवान की जय हो। एक मैसेज में लिख के आया, आज पूरा देश हिल गया है। क्या हो गया है? कुछ हो गया है? कैसे हिल गया देश? क्या हो? मैं तो न्यूज व्यूज कुछ पढ़ा नहीं हूं। अच्छा, मैंने पासवर्ड की जो विधि बताई इससे देश हिल गया। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। इसमें तो जो ग्रंथ में जो वर्णन है, चैप्टर पढ़ करके मैंने आपको सुना दिया। और मुझे ज्यादा जानकारी हो जाती यदि इस व्रत को मैं कर लेता होता तो। मैंने एक चांद्रायण व्रत किया है, बहुत बहुत कठिन। इसके लिए सोच रहा हूं, लंबे समय से सोच रहा हूं, ये तभी हो पाएगा जब महादेव कृपा करेंगे, या उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता।
अब हमारे लिए 1 महीना के 12 दिन थोड़ा कठिन सा हो रहा है। हर समय कथा कहनी होती है और इस व्रत को करने के लिए तो सबसे दूर जाना पड़ेगा। इसके सभी नियमों को, इसकी सभी विधि को पूरा करना होगा, क्योंकि कोई भी व्रत करें यदि उसमें त्रुटि हो जाए तो उसमें बड़े लेने के देने पड़ जाते। एक बड़े अच्छे आचार्य थे, मैंने अपनी माँ के उदर में उनकी कथा सुनी। आगरा जिले में उनका जन्म हुआ। पूज्य श्याम दत्त आचार्य जी, बहुत अद्भुत संस्कृत का इतना अनुभव, उनकी कथा सच में सुनने के लायक होती। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैंने उनके युग में जन्म लिया। मैंने एक बार अपनी माँ को पूछा था, माँ जब मैं तेरे पेट में था तब तूने क्या किया? मैं बड़ा चपल रहा हूं शुरू से। जब मैं तेरे पेट में था तब तूने क्या खाया? तो कहती है सौंठ के लड़ुआ खाए। वो कहती है बेटा तू पेट में था तो मैंने 2 कथा सुनी, एक महाभारत की कथा और एक श्रीमद् भागवत जी की कथा। उन आचार्य जी का उन्होंने नाम लिया। तो एक बार मैंने उनको पूछा, आप इतने पढ़े लिखे विद्वान आचार्य, आपको क्रोध क्यों आता है? आप अपनी व्यास गद्दी पर राइफल लेके क्यों बैठते हो? बंदूक लेके बैठते थे, पता है आपको? मैंने पूछ लिया उन्हें। मेरे माता पिता ने उनकी कथा कराई बहुत टाइम पहले। मैं वृंदावन में ही था, तो मैं उस कथा में गया 2-1 आध दिन के लिए। तो मैंने उनको पूछा, मेरा पूछा हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मन ने, मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, अपार श्रद्धा है। श्रद्धा होनी भी चाहिए। मैंने गर्भ में, मां के गर्भ में उनकी कथा सुनी है, तो मेरे लिए तो वो गुरु हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपको इतना क्रोध क्यों आता है? आप कथा के बीच में से कथा छोड़ के चले जाते हैं। 2 दिन कथा करी, 3 दिन कथा चली, श्रोता से लड़ाई हो गई, कथा छोड़ के चले गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जैसे महापुरुष तो कहीं जाएं तो आयोजक की बनाने के लिए जाते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। हमारे माता पिता ने कथा कराई तो उसमें भी वो झगड़ गए। एकादशी का दिन था, हमें ही दूध पिलाने को गए उनको। ये कुछ गुप्त बातें हैं, अब पता नहीं कैसे मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा दूध पी लो। वो कहते नहीं पीऊंगा। अगर तू भी कथावाचक है, मैं भी कथावाचक हूं, कोई जहर मिला दिया हो तो? मैंने कहा देखो ये भी कोई बात, मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, यही बात थी बिल्कुल जो मैं आपको बोल रहा हूं। लाख कोशिश कर ली, उन्होंने दूध नहीं पिया, कथा छोड़ने को तैयार हो गए। कहा मुझे कथा नहीं करनी। 4 दिन की कथा हो गई थी पूरी। मैंने कहा गुरुजी कथा तो आप ही करेंगे। आखिर में वो कथा हुई। मैंने पूछा, वो अपनी उस गलती का एहसास भी कर रहे थे, बाद में करते ही हैं। तो मैंने पूछा कि आपको इतना क्रोध क्यों आता है? आप इतने मजे हुए कथावाचक हैं, आपकी कथा सुनने में मन लगता है, पूरी कथा प्रमाणित होती है, लेकिन आपको इतना क्रोध क्यों आता है? तब उन्होंने बताया कि बटेश्वर के पास एक बाजरा के खेत में मैं एक हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहा था। वो बोल रहे थे, वो कहते हैं इतने में उस खेत में कोई आ गया और मेरी साधना बिगड़ गई। और जब से वो मेरी साधना बिगड़ी है तब से मेरे मन में उच्चाटन हो गया है। मुझे तब से इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है। बहुत बड़े साधक थे, जो मुझे सुन पा रहे हों वो जानते हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा लोगों की होती। मेरी खुद की अभी भी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, मैं बहुत मानता हूं उनको। जब भी मैं कोई अनुष्ठान करता हूं तो उनकी कही गई बात याद आ जाती है। वो कहते हैं कि यदि साधना किसी की सफल हो जाए तो इंसान नहीं भगवान है, यदि साधना विफल हो गई तो उनके जीवन में लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए इसमें बड़ा सावधान रहना होता है। और कलकाल में तो साधना बड़ी मुश्किल है, नियमों को पूरा पालन करना बड़ा कठिन। मैंने एक व्रत की विधि आपको वायुदेव भगवान ने जो बताई, मैंने कोशिश की है वही सुनाया, अपनी तरफ से कोई नमक मिर्च नहीं मिलाया, जो भी है वही बताया। जब भी कोई, आवाज खोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही,
यूट्यूब पे आवाज खोलो। जब भी कोई ऐसे अनुष्ठानों को करता है, इन व्रतों को करता है, तो 4 बार कम से कम सजग समझदार गुरुओं को पूछना चाहिए। विधि के साथ नियम पूर्वक ये व्रत किए जाते हैं, तब ये व्रत फलीभूत होते हैं। आइए, भगवान ने त्रिपुर को कैसे जीता, और इसमें भी पाशुपत व्रत की एक बहुत बड़ी महिमा है, उस कथा की तरफ हम चलेंगे। उससे पहले 2 पंक्तियां भगवान बटेश्वर नाथ के प्रति बनाई हुई हैं, समर्पित कर देते हैं। मैंने इतनी सी कोई बातें कही हैं, मैंने व्यासपीठ से कहीं कोई किसी का कटाक्ष नहीं किया है, ना ये मैंने प्रदर्शित कराया है कि इस दुनिया में मैं ही विद्वान हूं। भैया, ये आकाश है, सब अपने हिसाब से उड़ रहे हैं। गरुण अपने हिसाब से, मच्छर अपने हिसाब से उड़ रहा है। इस देश में बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, उनके सामने भैया हम कुछ भी नहीं लगते। कटाक्ष किसी का भी नहीं है। हम हों, आप हों, कोई भी हों, लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। फिर मैं ग्रंथ में से कोई बात कहता हूं तो आप ही लोग मेरे पास आते हैं, आपने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा। फिर ये आप ही लोग ऐसे बोलते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। समाधान करने में भी बड़ी दिक्कत परेशानी आती है। तो हम हो, कोई और हो, कोई भी हो, हम जो भी कोई वीडियो डालें तो एक बार वो ग्रंथ से ही प्रमाणित हो, तब ही लोग हमारी बातों के ऊपर विश्वास करेंगे। ऐसे खुले मंच से आप इतने विश्वासी बनकर के वीडियो डालिए, निडर निर्भय होकर, कि तुम्हारी बात को 100 लोग भी मिलकर के काट ना पाएं। आपकी बात में इतनी मजबूती होनी चाहिए, आपकी बात में इतनी ताकत होनी चाहिए। आपकी डाली गई वीडियो मैं बड़ा आदर करता हूं, शंकर की पूजा है, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन उस पूजा को यदि हम पाशुपत व्रत से जोड़ रहे हैं तो उसका फिर एक प्रमाण, कोई ग्रंथ की कोई स्क्रीनशॉट, कोई पेज, कोई पन्ना, कोई ग्रंथ में जहां वो लिखा है, उसको एक बार एक वीडियो बना करके उसको अपनी चैनल के माध्यम से उसको डाल दें, जिससे और लोग भी सुन करके ये अपने मन को मजबूत कर लें कि इतने समय से हम ये पूजते हुए आ रहे हैं, हमारा पाशुपत व्रत सही हो गया है। अब मैंने तो ये बोल दिया है, अब मैंने ये सुनाया है, इसमें मैं ना बोलूं तो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन्होंने ये ऐसे बता दिया, इतना बड़ा बता दिया, उन्होंने तो इतना छोटा बता दिया, अब पता ही नहीं इनका सही है कि उनका सही है। तो लोगों का ये कंफ्यूज मिटे, ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो भी विधान हो किसी ग्रंथ में, ऐसा नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े वक्ता पंडित हम ही हैं। हो सकता है कि कहीं न कहीं हो सकता है। यदि आपने पढ़ा है तो प्रार्थना है एक वीडियो आप जरूर डाल दें, क्योंकि हमारे पाशुपत व्रत की कथा को सुनकर कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए, और कोई बात नहीं। हाँ, तो आपका भी व्रत ठीक बना रहे और हमने जो सुनाया उसके ऊपर भी लोग विश्वास कर लें। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला है, बताइए आप, है? कंफ्यूज ना हो लोग। आइए 2 पंक्तियां बटेश्वर नाथ भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके आते हैं। सब चलो बटेश्वर धाम, हो धाम। अब आप ये कहेंगे कि आपने तो अकेले ने ये बोला है। मैं पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी की वीडियो पर बड़ा विश्वास करता हूं। यदि उन्होंने कोई ऐसी वीडियो डाली हो 6 दिए जला करके ऐसे रखना वैसे रखना, तो एक बार सुन लेना, वो बड़ी प्रमाणित शास्त्र की बात प्रमाणित करते हैं। नहीं तो ज्यादातर ऐसे लोग इसकी वीडियो सुनी तो डाल दी, उसकी वीडियो सुन ली तो डाल दी, तीसरे की वीडियो सुनी। हमने कुछ अजवाइन सौंफ के ऊपर बात करी, मैंने हजारों वीडियो देखी है, उसमें आवाज हमारी है और फोटो सीनरी किसी और की चल रही है। हमने तो अपनी खुद की ही सुनी है, उसमें तो इसका सुना उसका सुना सब मिला मिलू करके डाल दिया उसको। तो
ना हमारा सुना डालो, ना किसी और का सुना डालो, जो ग्रंथ में पक्का लिखा है वही प्रमाण के साथ डालो, वही डालो, फिर बात बनती है। नहीं तो आपके मन में ये भी तो हो सकता है हमने तो 10 वीडियो सुनी है, उन सब की एक जैसी बात है। वो एक जैसी 10 की बात इसलिए क्योंकि उन 10 ने एक दूसरे की वीडियो सुन के ही डाली है। वो 10 वीडियो एक जैसी इसलिए। यदि वो शास्त्र प्रमाणित बात है तो 10 लोगों ने तो कहीं कहीं पढ़ी होगी, तो 10 में से कोई डाल दे उसको कि ये हमने वहां पढ़ा है और ये इसका स्क्रीनशॉट है, ये इसका श्लोक है, या इसका ये मंत्र है और ये रहा। मेरे पास आ जाएगा, मैं सुन लूंगा, कल ही मैं तालियां बजवा दूंगा व्यासपीठ से। धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया पाशुपत व्रत को इतना सहज बना दिया, मैं 1000 तालियां आपके लिए बजाता हूं। अभी नहीं बजाऊंगा, स्क्रीनशॉट देख लूंगा तब। आइए, विपिन शर्मा आपकी आईडी से लिखा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, फालतू में हो रहे हैं लोग कंफ्यूज। ये तो अंदर से आवाज आ जाएगी कि वीडियो में हमारी बात प्रमाणित है कि उनकी बात प्रमाणित है। ये अंदर से आवाज आ जाएगी, बिल्कुल पता लग ही जाएगा। जहां आप मंत्र बोले हैं, जहां आप श्लोक बोले हैं, तो उससे पता लग जाता है कि बात बिल्कुल बजनीक है और प्रमाण के साथ में बोली गई।